शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने, हीरा ग्रुप इन्वेस्टर्स मेंबर्स एसोसिएशन पुणे की एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से ये वीडियो रिएक्शन टीवी की जानिब से बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का भी मेरा मकसद शहबाज खान और जो इसके साथ दो और लोग, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनको देखा, ये लोग लाइव आए थे और इन्होंने फिर एक फितना छोड़ दिया। ये लोग बार बार फितने पे फितना डाल रहे हैं, फितने पे फितना डाल रहे हैं और इन्होंने अहले हदीस उलमाओं को टारगेट करना शुरू किया है। मैं एक बात कहता हूं शहबाज खान, अहले हदीस उलमाओं से दूर रहे, अहले हदीस उलमाओं को टारगेट ना कर तू। अहले हदीस उलमा जो है इनको टारगेट करना बंद कर, तेरी दुश्मनी जहां तक है वहीं तक रहे तू। दूसरी बात, ये इंसान किसी भी तरीके से इन्वेस्टर्स के बीच में फितने पैदा करने की कोशिश कर रहा है और ये अच्छी तरह जान चुका है, अच्छी तरह समझ चुका है कि इसका जेल में जाने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। ये इसको यही फिक्र खा रही है और ये अच्छी तरह ये बात जानता है कि जब ये जेल में जाएगा तो इसका आका ओवैसी भी इसको बचाने को नहीं आएगा। लेकिन मैं इन्वेस्टर्स को यहां एक बात समझाना चाहूंगा, हीरा ग्रुप के बिजनेसेस सारे बराबर से चल रहे हैं। अलबत्ता यहां इंडिया में कुछ बिजनेसेस रुक गए, वो भी हम इन्वेस्टरों की गलती की वजह से, लेकिन हमारा पैसा अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। ये इंसान का ना 1 रुपया लगा हुआ है, ना इसके साथ जो बैठा हुआ है उसका कोई पैसा लगा हुआ है। और एक तीसरा जो एजाज खान अभी नया जो ज्वाइंट हुआ है इनको, वो यहां तक के कह रहा है कि मैं शहबाज भाई के हाथ पे बैयत करता हूं और मैं कोई भी हमें जरूरत पड़ेगी हम मारेंगे भी, मारने की भी बात कर रहा है, कत्ल करने की धमकियां दे रहे लोग। ये हैदराबाद में बैठ के लोग ये धमकी दे रहे क्यों? क्योंकि ओवैसी का हाथ इनके सर पर है। एक तरफ ये कह रहा है शहबाज खान मैं सूद के खिलाफ जंग कर रहा हूं, तो जो ओवैसी का बैंक है क्या वो सूद नहीं देता है? दारुस्सलाम बैंक इंटरेस्ट फ्री बैंक है, वो हिंदुस्तान में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है ही नहीं। तो ये कज्जाब और ये झूठे लोग, ये लोग फितने डालते रहेंगे। आप लोगों को मालूम है, हमने और हमारी एसोसिएशन ने बहुत मेहनत करी कंप्लेंट्स को कंट्रोल करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब भी हुए। हमारे जो एक्शन कमेटी के बोर्ड मेंबर है शिनान शेख, लोगों के घर घर जाकर उन्होंने लोगों को समझाया और जो हमारे पूना के जो बोर्ड मेंबर्स है उन्होंने भी लोगों को घर जा जाकर समझाया। हम चाहते हैं कि हीरा ग्रुप जिस तरह कल तक के हमारे लिए एक बेहतरीन जरिया माश था, आगे भी उसी तरह रहे। ये हमारी कंपनी, इसको हमें बचाना है। इस कंपनी से कई बेवाओं की, तलाकशुदा, कई बेसहारा औरतों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। हमें इस कंपनी को मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में दूसरी कोई ऐसी कंपनी नहीं है। ये एक बेहतरीन हमारे लिए रोजगार का प्लेटफॉर्म है। हमें इसको बचाना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी इसको बचाने के लिए। ये हम मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन रोजगार का जरिया है। इस बात को तमाम इन्वेस्टर्स को समझ में आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपा के बिजनेसेस तमाम मुल्कों में बराबर से चल रहे हैं, हमें कोई घबराने डरने की जरूरत नहीं है। ये इंसान फितना पैदा करके आप लोगों के दरमियान पैनिक क्रिएट करके कंपनी के खिलाफ कुछ ना कुछ एफआईआर करवाना चाह रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि सारे केसेस अभी एक जगह क्लबिंग होने वाले हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी बहन नोएरा शेख जेल से बाहर आ जाएंगी और इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप बहुत तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह ये इंसान बहुत जल्द जेल में भी जाएगा। और जब ये जेल में जाएगा, आप लोग मेरी बात लिख के रख लो, इसका आका ओवैसी भी इसको बचाने को नहीं आएगा। ये लोगों की जातियात पर हमला करता है, लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक्स करता है, नाइटी, अंडरवेयर, बुरखा, ये वो तरह तरह की फालतू बातें करता है। आप लोग समझो ये इंसान बदतमीज इंसान है। एक तरफ इसका आका ओवैसी मुसलमानों के लिए रोने का ढोंग करता है पार्लियामेंट में, दूसरी तरफ उसके पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं। क्या ये चीज ओवैसी को नजर नहीं आ रही है? आज ये लोग जो इश्यूज बना रहे, इतने लोगों ने खुदकुशी कर ली, ने ये कर लिया, वो कर लिया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ओवैसी और इसका शहबाज खान है। इसका आका ओवैसी इसका जिम्मेदार है। लेकिन हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहे वो मैं हूं, चाहे शिनान शेख हो, चाहे हमारे पूना के बोर्ड मेंबर्स हो, हम लोग कोई एमईडीए से नहीं है, कोई हम लोग कंपनी के दलाल नहीं, हम लोग प्योरली इन्वेस्टर्स हैं।
और हम यही चाहते हैं कि ये कंपनी और तरक्की करे और मजबूत बने। ये जो हमने एसोसिएशन बनाई, ये एसोसिएशन हमने कंपनी को मजबूत करने के लिए बनाई है। कंपनी के साथ एसोसिएशन पूरी तरह खड़ी है और हम बराबर से कंपनी की लीगल टीम से टच में हैं। ये जो यूनियन है हमारी इन्वेस्टरों की, ये कंपनी के और इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए बनाई गई यूनियन है। ये एसोसिएशन हम सबकी भलाई का काम करेगी और इंशाअल्लाह 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 हमें अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि हीरा ग्रुप वापिस अपने पैरों पे खड़ा होगा। ये एक जेन्युइन ग्रुप है। ये लोग हीरा ग्रुप को पॉन्जी स्कीमों के साथ मिलाकर आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। इसमें आप लोग बिल्कुल बहकावे में मत आइए। आईएमए का जो मंसूर खान है, आप लोगों ने देखा वो किस तरह भाग गया, लेकिन हमारी बहन नुवेरा शेख बराबर से यहां पर सिचुएशन को फेस करने के लिए बैठी रही हिंदुस्तान में और जेल के सलाखों के पीछे गई। लेकिन वो आज भी कह रही है और उन्होंने एफिडेविट भी सबमिट किया है कि वो सबका पैसा दे देगी। जिसको कंपनी के साथ रहना है उसको भी देगी, जिसको नहीं रहना है उसको भी देगी। लेकिन जिन लोगों ने कंप्लेंट करी है उनको कोर्ट में प्रूफ करना होगा, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। और शहबाज खान आप लोगों के सिर पर से हाथ उठा देगा, क्योंकि ये खुद फंसने वाला है। तो ये आप लोगों को कहां से बचाएगा, कहां से आप लोगों को आपका हक का पैसा दिलाएगा। इसके बहकावे में आने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फितना डालने की कोशिश करता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये समझ चुका है, ये जानता है। ये लोग अभी सीबीआई की मांग करने की बात कर रहे और न जाने क्या क्या फितने डाल रहे, क्या क्या झूठी झूठी बातें कर रहे। इसमें किसी को आने की जरूरत नहीं है। हम भी आप लोगों की तरह इन्वेस्टर्स ही हैं, हम भी परेशान हैं। हमें भी आज माली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हम लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन ये वक्त जहां हमने इतना सब्र किया, थोड़ा और हमें सब्र करना है। मैं तमाम लोगों के, अगर इनको नोएरा आपा को भागना होता है, कब का भाग चुकी होती। पॉन्जी स्कीम वाले कभी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए नहीं बैठते हैं। मुझे आईएमए के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता है, ना मैं उसको सही कह सकता हूं ना मैं उसको गलत कह सकता हूं। लेकिन एक चीज तो सब लोग जानते हैं कि आप लोग देख सकते हो किस तरह मंसूर खान भाग गया। वो सिचुएशन फेस करने के लिए नहीं बैठा। बहरहाल अभी एक बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को कंपनी को बचाना है, नोएरा आपा को बाहर निकालना है और इस कंपनी को हम दोबारा से पहले की तरह तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए देखना चाहते हैं। ये कंपनी कई लोगों का सहारा है। आज कई लोग, ये जिस तरह से ये लोग इश्यूज उठा रहे हैं ना कि भाई इतने लोगों ने खुदकुशी करी, इतने लोगों की शादियां टूटी, इतने लड़कियों की शादियां टूटी, इतने लोग, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है, इसका जिम्मेदार शहबाज खान है। यही लोग इसके जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार ये लोग खुद है। इन्होंने खुद जख्म देने वाले यही लोग हैं, तकलीफ में डालने वाले यही लोग हैं। इसीलिए और उसके बाद जो है ये लोग अब अफसोस जता रहे हैं। मारने वाले भी यही है और मैयत पे रोने वाले भी यही लोग हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और मैं तमाम इन्वेस्टर से अपील करता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी इनके फितरों में ना आइए, सब्र रखिए। इंशाअल्लाह सबको सबके हक का पैसा मिलेगा। इसी के साथ अपने भाई को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।